इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। जिम्मेदारी है ना, तो हम सिर्फ चाहते हैं कि अगर संसद के अंदर जो बातचीत हुई, गवर्नमेंट बिल्कुल सब कुछ बना कर कह रही कि महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं है, रुपये मजबूत है, ये सब बातें जब करेंगे हम लोगों को दिखाना चाहते हैं रास्ते में आके कि ये सब सही नहीं है, तो ये दिखाने के लिए हमें पूरा हक है हमारे लोकतंत्र में। लेकिन शशि जी, आप लोग सड़क से लेकर संसद तक आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो पा रही है। एक बार तो महंगाई के विषय पे चर्चा हुई, लेकिन क्या किए, ये चर्चा करने के बाद सरकार ने कहा कि सब कुछ सच नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ रही। अरे आप बाजार देखिए कि महंगाई बढ़ रही है नहीं, तो सरकार जब ऐसे सब कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करें? हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। या दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी टू बी मैन हैंडल्ड। I mean, we'll try and go, we'll keep try and go. They are not even responding. Anyone from the side of government is not even responding. It doesn't matter. Our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. Our job is to raise issues of the people like unemployment and crisis, and we are doing that. आप बोल रहे हैं महंगाई के मुद्दे, सरकार बोल रही है कि महंगाई देश में ओके आप लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरे को बैरिकेड कर दिया गया है। आपको इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं, ठीक है। आपके जो एमपी जिनको डिटेन भी किया गया है, हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। जिस वजह से महिला सांसद उस पर आप क्या कह रहे हैं? एमपी जिले एमपी के ऊपर जिस तरीके से ड्रैग करके लेके जाया जा रहा है, पहले भी आपके क्या दिखाना चाहिए? राहुल जी, क्या बोले? महंगाई के मुद्दे पर सरकार के जवाब संतुष्ट नहीं है। सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था। धन्यवाद भैया, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ओके, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ನಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಭೇಟಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ, ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮದು, ಹೋರಾಟ You see, when you are seeing it, you can presume that what they are going to do. We are fighting peacefully for poor people, inflation, unemployment, Agnipath, GDP, the value of the rupee is coming down day by day. All these issues are there. We are fighting for those. We are taking. बर्बाद कर रही है।
मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को एकदम बर्बाद कर दिया है, इसीलिए मोदी जी को जनता ने चुन लिया है और लगातार 2014 से मोदी जी और एनडीए सत्ता में है। तो राहुल गांधी जी जिस तरह बातें करते हैं, अभी उनके जो एमपी काला ड्रेस पहन रहे हैं, तो हमारा कहना है कि अगर आप पहनते रहेंगे ड्रेस काला, अगर आप पहनते रहेंगे ड्रेस काला, तो आपके मुंह को लगाना होगा ताला। तो मतलब ये ऐसा काला ड्रेस पहनकर नाटक करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो कानून सबसे बड़ा होता है और कानून से कोई नहीं बड़ा होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह नेशनल हेराल्ड के संबंध में जो इंक्वायरी हो रही है, ये ईडी इंक्वायरी है, वो इंडिपेंडेंट मतलब इंक्वायरी है, उसका कोई सरकार से संबंध नहीं है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी के बोलने में कोई तथ्य नहीं है। अभी ही मोदी जी के कार्यकाल में लोकतंत्र बहुत मजबूत हो रहा है। पहली बात तो राजाओं के खिलाफ सवाल रैयत से नहीं पूछना चाहिए। मैं एक सर्वहारा वर्ग का सांसद हूँ। दूसरा है कि क्या कांग्रेस ने 40-50 साल राज उसी सिस्टम से किया जिस सिस्टम का हम पे दोष लगा रहे हैं। नंबर 3 बात, जो तानाशाही और हिटलर की बात कर रहे हैं, इस देश में 25 जून 1975 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी तानाशाही का सबूत है, जिसमें संपूर्ण विपक्ष को जेल भेज दिया गया था, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली थी, धरना रैली प्रदर्शन का मौलिक अधिकार छीन लिया गया था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ किए गए निर्णय के विरुद्ध इसी दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने उद्यम किया था। और दैट इज द 25 जून 1975 इज द ब्लैक डे ऑफ द डेमोक्रेसी। भ्रष्टाचार करने वाले काले कारनामे करके भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संसद से सड़क तक आएंगे, तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो बेल पर हैं और जेल जाने से डरते हैं, उनको जांच एजेंसियों का डर क्यों है? आखिरकार छिपा क्या रहे हैं? क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? जनता सवाल बार बार एक पूछती है कि गुनाहगार को गुनाह छिपाने के लिए आखिरकार सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है? और भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार पर दबाव बनाना, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना, ये कहां का न्याय है? हम 2014 में आए थे सत्ता में, ये कहकर आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। दूसरी ओर जो उससे पहले का भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। सोनिया जी, राहुल जी, कृपया करके ये इस तरह का खेल मत खेलिए। देश सच्चाई जानना चाहता है और जांच एजेंसियां जांच करना चाहती हैं। कोर्ट में जो पहले लोग भी जेल गए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के मंत्री हों, वो जेल जाने के बाद उनकी याददाश्त चली जाती है। अरविंद केजरीवाल जी उस पर पर्दा डालना चाहते हैं और कहते कि उनकी याददाश्त चले गई, उससे पहले उनको वो बेगुनाह बताते थे। इस तरह से शराब के घोटाले में 144 करोड़ का घोटाला जो आम आदमी पार्टी ने किया है, उस पर वो मनीष सिसोदिया जी को बचाने के लिए उनको भी क्लीन चिट देने की बात करते हैं, लेकिन बाद में शराब की नीति को वापस लेने का काम करते हैं। एक के बाद दूसरा, इसी तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के मंत्री को मात्र 2.5 महीने के अंदर ही सरकार के बने भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के यहां पर नोट मिलने और गिनने की अभी तक काम खत्म नहीं हो पा रहा। करोड़ों रुपए घरों से फार्म हाउस तक मिल रहे हैं। तो देश ये पूछता है, एक और कांग्रेस के नेता जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति को अपने नाम कर लिया और अब जान से भागते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नेताओं ने अरबों खरबों रुपए कमा लिए, अब वो अपने नेताओं को बेगुनाह बताते हैं। ममता बनर्जी के मंत्री के यहाँ पर और सहयोगियों के यहाँ पर करोड़ों रुपए मिलते हैं और वो भी जान से भागने का प्रयास करते हैं। तो क्या देश की जांच एजेंसियां अपना काम बंद कर दें? क्या देश में भ्रष्टाचार जो कुछ जगह पर चल रहा है, कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्या उसको करने दिया जाए? आखिरकार जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपना काम कर रही हैं,
उसमें रुकावट कोई पैदा ना करे। जांच बगैर किसी राजनीतिक दबाव के होती है और ये जांच एजेंसियां बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपना काम कर रही हैं और कृपया करके इसमें अवरोध पैदा ना करें। राहुल जी, प्रियंका जी, कृपया करके दिखावा ना करिए, जांच एजेंसियों का सहयोग कीजिए। Regarding the price rise and unemployment, the other burning issues for common people, we are today having an aggressive demonstration against the central government, BJP government. So today we are members of parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha from Congress party, raising this issue during the question hour. If government is not allowed to raise this issue, we will stall the house. We will try to adjourn the house. After that, we will Rajya Sabha, Lok Sabha MPs going to Rashtrapati Bhavan, from Parliament House to Rashtrapati Bhavan for demonstration and raising the slogans against the price rise and also other unemployment Agnipath issue. We are raising slogan and shouting slogan. At the same time, our Congress workers throughout the country, Raj Bhavan, they are demonstrating in front of Raj Bhavan, Prime Minister offices, Chief Minister's offices, and also other central government offices in state level, district level, block level. We are aggressive demonstration because Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, in her reply speech of the 193 discussion in Lok Sabha for price rise and also Rajya Sabha also, she has not given any proper reply. She escaped everything. The common people are facing serious problem for the price rise. Everybody knows that. Everybody is affecting this issue. The GST also. Recently, GST Council was decided to impose all packed food items to impose GST tax. That also a big burden of the common people. So, the Nirmala Sitharaman, Honorable Finance Minister, closing her eyes, she is ignoring all the, the opposition party members right in the house. देखिए, एक तो पूरे देश में महंगाई से आवाम त्रस्त है, दूसरी तरफ सदन में लोकतंत्र की आवाज को बंद किया जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है। हम उससे खुश नहीं हैं, आवाम उससे खुश नहीं है। तो काले कपड़े एक सैंपल होता है अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने का, इसलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ आप हमारे मुंह को बंद रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ महंगाई है, तीसरी तरफ आप सुनना नहीं चाहते हैं, चौथी तरफ आप आवाम को कोई भी राहत नहीं दे रहे हैं। तो आज हम पूरे देश में ये जो बहरी गूंगी सरकार है उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। ड्रामा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर महंगाई तो गंभीर होते राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, तो 7 घंटे की चर्चा हुई, इसमें राहुल गांधी महंगाई पे बोलने से छोड़िए, जब निर्मला सीतारमण जी उनके बिंदुओं का विपक्ष का जवाब दे रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया। तो लोकतंत्र के पे कुठाराघात तो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। सदन नहीं चलने दिया 15 दिन महंगाई के सवाल को लेकर के, और जब महंगाई पर सरकार ने पहल किया, स्पीकर साहब से अनुरोध किया कि महंगाई पे चर्चा हो, 7 घंटे चर्चा हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया। आज ये सड़कों पर ड्रामा कर रही है, लोकसभा चल रहा है, लेकिन इस कारण है कि ये तो बहाना है महंगाई, निशाना तो उनका ईडी है, जो राहुल भ्रष्टाचार में सोनिया लिप्त हैं, उससे पे दबाव बनाने के लिए ये महंगाई बहाना। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देखिए, हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र किस तरह से मर रहा है, खत्म हो रहा है। लोकतंत्र की अगर आज़ादी है, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की, तो चर्चा उन्होंने महंगाई की मांग की। उन्होंने 2 सप्ताह इस सदन के सत्र को नहीं चलने दिया। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की बर्बादी के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी है। और जब चर्चा हो रही है
जब इस लोकसभा में बोलने की आज़ादी है तो आज उस सड़कों को रोक करके जिस तरीके से आज ईडी को या स्वतंत्र एजेंसीज को काम करने नहीं दे रहे हैं, या जिस तरीके से आज ये सत्र चल रहा है यहाँ सदन नहीं चलने देंगे, तो लोकतंत्र कुठाराघात तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस की जो लड़ाई है ये महंगाई के लिए नहीं, ईडी से बचने की लड़ाई है। और जिस तरीके ने जो व्यक्ति 2000 करोड़ रुपए के हेराफेरी में जमानत पर चल रहा है और कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता आर्थिक अपराधों में लिप्त हैं, तो वो सब जो है देश का ध्यान बटाने के लिए, मीडिया का ध्यान बटाने के लिए, जनता का ध्यान बटाने के लिए, और ये महंगाई का केवल बहाना है, बाकी और कुछ नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र तो यहाँ मर रहा है। राहुल गांधी को अपनी दादी का जमाना 1975 से लेकर 77 तक का याद करना चाहिए, जिस समय देश के 4 लाख लोगों को जेल के अंदर ठूक दिया, पूरा देश कारागार हो गया था। संपूर्ण विपक्ष 19 महीने तक नीचे से कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर तक के सारे लोग जेल में डाल दिए। प्रेस का गला घोंट दिया गया था। तो उस जमानों को याद करें और उनके उस काल में जाने कितनी माताओं बहनों के सिंदूर पूछ गए। उस काल को कांग्रेस को याद है। कांग्रेस को शर्मिंदगी होनी चाहिए। कांग्रेस के अपने पापों को, अपराधों को याद करना चाहिए कि 75 वर्ष में उन्होंने देश को कहां से कहां ले जाके रख दिया। नमस्कार। गौरव जी रेस्पेक्टेड एमपी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। इस एरिया में सेक्शन 144 सीआरपीसी लगा हुआ है। 2 लोगों से ज्यादा, 4 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग अलाउ नहीं है। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप लोग कोऑपरेट करें सर। रिस्पेक्टेड एमपी, प्लीज कोऑपरेट विद अस सर। राहुल जी राहुल जी क्या आप जवाब देंगे? वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्या करें फिर? की धारा लागू है, कृपया करके यहाँ पे इस तरह के धरना करना मना है। यहाँ पे धरना निर्माण कर लीजिएगा, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
मोबाइल लो, हेलो मोबाइल पीछे कर रोका जा रहा है और आगे बैरिकेड मीडिया प्लीज, मीडिया प्लीज, क्या हो गया था? अरे यार, पे बेरोजगारी पे आवाज उठाना चाह रही पूरे सदन में मैं अग्निपथ पे हर रोज मैंने नोटिस दिया, हर रोज अग्निपथ योजना पे बात उठाना चाह रही है। नौजवानों के भविष्य को बिगाड़ने का काम में सरकार कर रही है। इसीलिए आज देश में जो रिकॉर्ड महंगाई बेरोजगारी है उस पे हम आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन ये हमें निशाने पे ले रहे हैं। आप देखो कैसा बर्ताव देश के सांसदों के साथ किया जा रहा ब्लैक कपड़ों में जो है और दिग्विजय भी भाई बस कर यार, अरे धक्के मत मारो, मैं तो खड़ा ही आज आप लोग ने पीएम